मोर सपना बहुत रही से हाँ। मैं मरत रही होने होते कि हूँ कि मोर बेटा करा यही कर ले जी जा भगवान और जी भाई भगवान है ये पार में चल दूँगा अलग बात है। नहीं नहीं, अब नहीं। अधिकारी बन के सपना पूरा हो गया, ये बड़ी बात है। इस समय मेरा मेंस था तो हॉस्पिटल में एडमिट थे। कोई कुछ भी पूछा जा सकता कुछ है। भी पूछा जा सकता है, जो आपका डेफ रहता है और जो मार्कशीट रहता है, यहाँ तक जो जाति प्रमाण पत्र रहता है वो किस रंग का रहता है और कौन से एक्ट से बनता है ये भी मालूम रहना चाहिए। ये भी सवाल पूछे जा रहे थे तो ये सब तैयार था। फर्स्ट इंटरव्यू था उस समय जब 2020 में इंटरव्यू दिया था 2018 पीएससी का। उस समय मेरा इंटरव्यू 17 जनवरी को था और 3 जनवरी को माता जी का देहावसान हो गया था। फिर 9 जनवरी को फाइनल कार्यक्रम हुआ तो परिवार वाले मेरे को 5 जनवरी को ही भेज दिए थे तीजनामन के बाद कि आप तुम जाओ पढ़ाई करो हाँ, करके। पढ़ाई करो। उस समय मध्याह्न भोजन शुरू होता कि नहीं होता? आप जब स्कूल प्राइमरी में थे तो शुरू हो गया था, हम लोग कक्षा दूसरी क्लास में थे उस समय मध्याह्न भोजन शुरू हुआ। खाया कि नहीं मध्याह्न भोजन? मध्याह्न भोजन खाया और पहली क्लास में हम लोग चावल लेने के लिए जाते हैं, चावल मिलता चावल था पहले चावल होते उसमें। उस बैच में मैं भी था जब मध्याह्न भोजन शुरू हुआ था ना, उसमें हम भी प्राइमरी पढ़ रहे थे। तो एप्ला लेकर के उस समय के तत्कालीन कलेक्टर आर संगीता मैडम, जी मैडम, बहुत क्रिएटिव, बहुत क्रिएटिव, तो उनके पास मिलने गए थे तो उनका वर्क को देखा मैं तो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। और फिर उसी समय ओपी चौधरी सर रायपुर कलेक्टर थे। हाँ। तो तुरंत वहाँ से ओपी चौधरी सर का सेमिनार था तो वहाँ सेमिनार भी अटेंड किया तो मेरा पूरा रुझान इसी तरफ हो गया था, सिविल सर्विस की तरफ। सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में लगातार कहात हो एदारी सीजीपीएससी में जो रिजल्ट आए उमें गांव गरीब किसान मजदूर मन के लइका मन परचम लहराए हवे। और मैं एक बार फिर से एक सीजीपीएससी क्लियर कर चुके अभ्यर्थी के पास अब अधिकारी बनने वाला है। ओकर संग में बैठे हाँ तस्वीर में जिन देखा था मोर संग में हावे, एक नाम है योगेंद्र निर्मलकर जी। और योगेंद्र निर्मल के बारे में आप लोग बता दो कि पाटन के भंसूली केसरा गाँव के रहवैया हरे और हम गाय कोठा के सामने में बैठे हवन कबर के किसान परिवार के लइका हरे, गाँव गरीब किसान के परिवार से आते और अब जो है एक परिवार के एक गांव के पहली अधिकारी बन चुके हैं जे है सीजीपीएससी क्लियर करे है। योगेंद्र भाई हमारे साथ बैठे आवे गोट बात करबो और ये वीडियो ला आप आखिर तक जरूर देखो काबर की वो लइका मन के लिए काम आने वाला जिमन सरकारी नौकरी तैयारी करते, ओकर मन के काम आने वाले जिमन सीजीपीएससी तैयारी करते, ओकर मन के काम आने वाले है जिमन जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते लेकिन कहीं न कहीं कुछ ना कुछ अड़चन आ जाते। तो अड़चन दूर कैसे करना है, कैसे क्लियर करना है, सब कुछ आप ये वीडियो में देखे। मेरी फुर्सत ले उठाबो कोठा के सामने बैठे हैं, गाय तको बंधाए हवे और योगेंद्र जी के बाबूजी तको बैठे हवे। जयराम का गाड़ा गाड़ा बधाई हो। योगेंद्र भाई आपको गाड़ा गाड़ा बधाई हो। धन्यवाद भैया। माइक ला बढ़िया पकड़ के बोलू और बाबूजी से गोट पास करो तो टिका दूं एक कन। हाँ भैया। ठीक है, तो कब जब रिजल्ट ऐसे जिस दिन सीजीपीएससी की लिस्ट ऐसे वो दिन आप कहाँ रहे हो और का करत रहे हो? लिस्ट पे नाम कौन बती से? आप खुद देखे हो कि कोई संगवारी बती से? मोर दोस्त लिस्ट ने नाम बताई से मैं एक बार इतना कॉन्फिडेंस रहा हूँ कि एक बार सिलेक्शन होना ही है करके 5 बजे से लाइब्रेरी चल गए रहे हूँ। अच्छा। और मैं यही सोचे रहे हूँ कि एक बार मैं अपन सिलेक्शन मैं अपन कर्मभूमि में देखूँ। मैं सेंट्रल लाइब्रेरी में पढ़ाई करता हूँ, रायपुर सेंट्रल लाइब्रेरी में। मैं 5 बजे जाके वहाँ बैठे रहे, इंतजार करते रहे। रात को 10 बजे के आसपास लिस्ट ऐसे और दोस्त देख के बताई से कि फाइनली सिलेक्शन हो गए। का एक्सप्रेशन रही एकदम तो खड़े हो गए कुर्सी पे एकदम खुशी हुई से कि अब फाइनली इतना लंबा संघर्ष के बाद अब पोस्ट मिलने वाला है। बहुत खुशी हुई से और दोस्त मन भाई इतना सेलिब्रेट करी से, केक लाई से, केक में पूरा सर्टेल खराब कर डली और रात को आके पूरा रात भर दोस्त मन मोर रूम में सेलिब्रेशन वाला माहौल रही से। बहुत खुशी हुई से, बहुत ज्यादा खुशी हुई से। घर की मन भी जागते रही से रात कर का हो इस कैसे हो इसका पोस्ट मिला थे। हाँ। पोस्ट आया नहीं रही से, खुशी ठिकाना नहीं रही सो दिन। हाँ, खुशी के ठिकाना नहीं रही से। रोई गई तो चली सोई कबर की हाँ, खुशी के जो माहौल रहे थे कि भाई बेटा अधिकारी बन गए, सरकारी नौकरी में जाते, सीजीपीएससी क्लियर कर डली होगी सोई हुआ। वो तो होगी, बहुत भावुक हो गया। बाबूजी बताइए हाँ। कैसे का माहौल रही घर में जब पता चली कि अधिकारी बनने वाला है? घर में ना पूरा रात भर मन जागे। हाँ, हमार बेटा है ये बढ़ के साहब के अधिकारी बन गए। हाँ। एक सपना रही से, एक सपना रही तो पूरा हो। आप सपना देखे रहे हो कि बेटा बन ही करके काबर के रायपुर गीस पढ़े बार सेंट्रल लाइब्रेरी जाती से? मोर सपना बहुत रही से हाँ। मैं मरत रही होने होते कि हूँ कि मोर बेटा करा यही कर ले जी जा भगवान और जी भाई भगवान है ये पार में चल दूँगा अलग बात है। नहीं नहीं, अब अधिकारी बन के सपना पूरा हो गया, ये बड़ी बात है। इस समय मेरा मेंस था तो हॉस्पिटल में एडमिट थे। मेंस की तैयारी समय? हाँ, तो परिवार वाले मेरे को भी नहीं बताए थे। मेंस का एग्जाम था उस समय। तो जब मेरा पेपर हुआ पूरा 4 दिन 7 पेपर, हाँ तबीयत खराब था। तो उसके बाद हाँ डिस्टर्ब हो जाते हो आप। हाँ, तो परिवार का बहुत संबल रहा उस समय। अगर बताते तो मैं
भावुक हो डिस्टर्ब हो जाता जाते है हैं और और थोड़ा सा उतना performance रिजल्ट नहीं प्रभावित कर हो जाता है। पाता, हाँ, हाँ। रिजल्ट प्रभावित होता है, स्वाभाविक सी बात है। पिताजी अस्पताल में है, कहाँ हो गिरी से? हार्ड आ गई इसमें। अच्छा, टेक आगरी से। और दूसरा ये इंटरव्यू दिलैस ना तो एक माता खत्म हो गए एक कारण से दूसरा फर्स्ट इंटरव्यू था उस समय जब 2020 में इंटरव्यू दिया था 2018 पीएससी का। उस समय मेरा इंटरव्यू 17 जनवरी को था और 3 जनवरी को माता जी का देहावसान हो गया था। तो फिर 9 जनवरी को फाइनल कार्यक्रम हुआ। तो परिवार वाले मेरे को 5 जनवरी को ही भेज दिए थे तीजनामन के बाद कि आप तुम जाओ पढ़ाई करो करके। पढ़ाई करो, इंटरव्यू का तैयारी करो। माँ का भी सपना था और मैं 5 जनवरी को ही चला गया था। फिर 9 जनवरी को आया, फाइनल कार्यक्रम किया, फिर से इंटरव्यू देने गया 17 जनवरी को और फाइनली 22 जनवरी को उस समय रिजल्ट आया था इंटरव्यू का। तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था उसमें, 259 रैंक लेकर के मैं आया था। अच्छा। पहला इंटरव्यू था, उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया था और 9 फरवरी को जस्ट प्री था। तो एक कठिन समय था मेरे लिए। और एक तो ये माता जी का निधन, उसके बाद इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होना और फिर जस्ट 10-15 दिन में प्री का एग्जाम था। तो बहुत कठिन समय था, लेकिन वो भी ओवरकम कर लिया। मैं उस समय प्री भी क्लियर किया 2019 का, मेंस भी दिया और इंटरव्यू भी दिया। लेकिन इंटरव्यू और कुछ कमियां रह गई थी उसमें, फिर उसमें भी सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो लगातार 3-4 इंटरव्यू दिया आप? बीच में गैप हो गया था। 2020 का मेंस मैंने लिखा तो 2020 में कोविड काल था। तो उस समय इतने अपने लोग गए कि वो डिस्टर्बेंस सामंजस्य नहीं बैठा पाया मैं। कोविड तो हर परिवार से किसी न किसी को मतलब खोया, हर परिवार ने खोया है उस बीच में। तो उसमें सामंजस्य नहीं बैठा पाया, जिसके कारण से मेंस ही क्लियर नहीं हुआ। फिर 2 साल मैंने मेंस के लिए इंतजार किया है, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा स्ट्रेंथ पता था कि अगर मेंस मुझे लिखने को मिलेगा तो मैं परफॉर्म करूंगा। 2021 का आज अभी तक का मेरे पीएससी इतिहास में सबसे कठिन पीएससी मानता हूँ 2021 का प्री, जो आप कभी क्लियर किए हो। 2021 वाला 21 वाला जिसमें हम लोग का पूरा ग्रुप फेल हो गया था 2021 का। तो इसमें वो घोटाले वाला स्कैम वाला आरोप है। हाँ, बहुत कठिन प्री का एग्जाम इतना कठिन बना दिया गया था। 73 का टॉप गया था और कुछ समझ नहीं आया था उसमें उतना कि हम लोग उसमें तो लगातार विवाद है, बातें हो रही है कि आखिर रीजन क्या है वो लोगों को मालूम है। मुझे ये बताइए कि अभी रैंक आया 114 रैंक आया है। यस सर। और पोस्ट क्या मिलेगा अभी सहकारिता विस्तार अधिकारी का पोस्ट मिलेगा। सहकारिता विस्तार अधिकारी। डिप्टी कलेक्टर का सपना था? डिप्टी कलेक्टर का सपना है, अभी भी सपना है। अभी भी लड़ूंगा मैं। जी, अभी फिर से वैकेंसी निकली है। वैकेंसी निकली, उसमें अपीयर होऊंगा। बिल्कुल। स्कूल कॉलेज कहाँ पढ़ाई करे हो? स्कूल पहली से लेकर के 8वीं तक की पढ़ाई में यहाँ यही करे हूँ, गांव के शासकीय स्कूल से, बंसुली केसरा के। और ओकर बाद 9वीं से 12वीं तक के पढ़ाई शासकीय स्कूल, शासकीय उच्चतर बालक विद्यालय पाटन से करे हूँ। यहाँ से कतक दूर है? यहाँ से 8 किलोमीटर की 8 किलोमीटर। हमारे से रास्ता में घूम पाटन से मतलब राइट मुड़ना जैसे। हाँ, राइट। डंगनिया के बाद केसरा और भंसुली नाला क्रॉस करे के बाद। और कॉलेज? ओकर बाद कॉलेज में बीआईटी दुर्ग करे हूँ। बीआईटी दुर्ग से मोर ब्रांच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रही से। और कॉलेज करे के बाद मोर कैंपस में भी सिलेक्शन हुई रही से। अच्छा, कौन से? एक्सपीरिया टेक्नोलॉजी, कैप्स ग्लोबल और मीडियाज ग्रुप में। तो ज्वाइन करे नहीं करे? ज्वाइन नहीं करो। उस समय में यहाँ मेजर प्रोजेक्ट जब चलत रही से तो हम ब्लड बैंक वाला ऐप बना रहे हैं, जिसमें जो जरूरतमंद थे ब्लड, वो ऐप में लॉगिन करी, वहां से वाला ब्लड के मिल जाए इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो ऐप ला लेकर के उस समय के तत्कालीन कलेक्टर आर संगीता मैडम। जी मैडम, बहुत क्रिएटिव। तो उनके पास मिलने गए थे, तो उनका वर्क को देखा मैं, तो उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। और फिर उसी समय ओपी चौधरी सर रायपुर कलेक्टर थे, तो तुरंत वहां से ओपी चौधरी सर का सेमिनार था, तो वहां सेमिनार भी अटेंड किया। तो मेरा पूरा रुझान इसी तरफ हो गया था, सिविल सर्विस की तरफ। और उसी के अनुरूप मेरा व्यक्तित्व भी निखरना शुरू हो गया था। मैं गांव में बहुत सारा एक्टिविटीज किया। एपीजे अब्दुल कलाम सर की स्मृति हम लोग 500 पेड़ लगाए थे। युवा उत्सव की शुरुआत हम लोग किए थे। कोविड काल में हम लोग ने अपने पैसे से, सब दोस्त लोग, हम लोग का ग्रुप है युवा स्वामी विवेकानंद युवा प्रकोष्ठ, उस ग्रुप ने अपना पैसा दिया सब लोग। फिर हम लोग कपड़ा खरीदे, वहाँ से मास्क बनाए, युवा प्रकोष्ठ की बहनों ने खुद से ही मास्क बनाया, पम्पलेट बनाया, सैनिटाइजर किया। तो कोविड में हम लोग ने जागरूकता का काम किया ताकि हमारा गांव जो है सुरक्षित रहे। और वृक्षारोपण अभियान भी हम लोग का चलता ही रहता है। गायत्री परिवार से जुड़ा तो उसकी गतिविधि भी निरंतर करते रहता हूँ। वहाँ से अलग ही मोटिवेशन, वहाँ से वही मोटिवेशन ही रहा जो इतने समय तक माध्यम से मुझे मोटिवेट रखा कि अब ये सब काम मैं कर रहा था सोशल
जो काम है वो प्रशासन में आकर के भी मैं समाज के लिए और अच्छा अच्छा कर बेहतर हो पाऊँ। पाएगा, अच्छा जिसका बेहतर हो सपना था। पाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं देखा जितने भी इंटरव्यू में जिन लोग का लिया मैं, चाहे वो उत्तम होबिया का हो चाहे मोनिका साहू का हो, एक दो अधिकारी का नाम बार बार आता है, वो है ओपी चौधरी सर और आर संगीता मैडम। इन दोनों ने लोगों को ऐसा मोटिवेट किया है, ऐसा लगता है मुझे आज की जो युवा पीढ़ी है, आज के जो लोग हैं, कि उत्तम से पूछा तो उत्तम ने कहा कि भैया मैं आर संगीता मैडम का इंटरव्यू देखा था उस समय कि जब वो 12वीं का टॉपर था, मैडम ने मिलने बुलाया था उससे 2015 में। तो इंस्पिरेशन एक अधिकारी से मिलता है, एक दूसरे से मिलता है, तो उनमें से एक आर संगीता मैडम भी है जो हमारी दुर्ग की कलेक्टर रही हैं और भाई साहब भी दुर्ग की हैं, और ओपी चौधरी युवा बहुत मानते हैं उन्हें। और ओपी चौधरी साहब कोई मोटिवेशन वाली बात है कि वो छत्तीसगढ़िया परिवार से हैं, गाँव के हैं, वो भी जमीन से उठे हुए आदमी हैं, तो ये इंस्पिरेशन मिलता है, ये अपने आप में बड़ी बात है। फिर से आज इंटरव्यू में उनका जिक्र हो रहा है, तो मैं आपको सोचा बता दूँ कि लगातार ये 2-3 नाम है जो अधिकारी है जो लगातार सामने आते हैं वाकई में। तो एक चीज़ समझ आया होगा आपको, लगातार 3 इंटरव्यू फेल हुए हैं, चौथे में पास हुए हो, तो ये 3 इंटरव्यू का मतलब हर एक इंटरव्यू का सबक है कि भाई एक में माता जी निधन हो गई, दूसरे में कोविड आ गया और तीसरे में बहुत ज़्यादा कठिन रहा होगा वो। तो सबक लेके भी आगे बढ़ोगे तब चौथे में सबका कंक्लूजन निकालोगे कि यार ये चीज़ें बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है, बहुत परेशान करती है। उनका सब निचोड़ था चौथा इंटरव्यू, वाकई बड़ा मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल था और इस समय पूरा जोर लगा दिया था। मैं सोच लिया था कि यही अंतिम अटेम्प्ट है और इसमें परफॉर्म करना ही है, और उसके अनुरूप मैंने पढ़ाई भी किया था। शरीर डाउन हो गया था, लगभग 5-6 किलो वजन ही कम हो गया था मेरा। रायपुर शिफ्ट हो गया था। रायपुर ही में रह रहा था, सेंट्रल लाइब्रेरी वहीं पढ़ रहा था। हाँ, वाकई में एक चीज़ तो देखा, तो पूरा जोर लगा दिया था मैं इस पर। क्या पूछे इंटरव्यू में और कौन सा बोर्ड मिला था आपको? इंटरव्यू में मुझे निताम सर का बोर्ड मिला था, और मुझे इंजीनियरिंग को लेकर सवाल पूछे। मेरा इंजीनियर हो आप तो? इंजीनियर हूँ तो। अच्छा, ये चीज़ सही है क्या कि जो जिसकी पर्सनालिटी रहती है तो उसी से इर्द गिर्द सवाल पूछे जाते हैं? हाँ, ये पूछे जाते हैं जी। जो जिसमें ग्रेजुएशन किया रहता है उसके इर्द गिर्द सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन मुझे सवाल मैं उसका एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि ऐसे सवाल आ जाएंगे। अच्छा, क्या मुझे बेसिक सिविल इंजीनियरिंग में कौन सा बुक पढ़ते हो ऐसा पूछ लिए थे, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पूछ लिए थे, तो मैं समझ नहीं पाया, बता नहीं पाया सब चीजें। हाँ, क्योंकि मैं आईटी इंजीनियर हूँ तो आईटी का बुक पता था मुझे। सिविल कहाँ से आ गया? सिविल कहाँ से आ गया? तो लेकिन फिर भी लेकिन पढ़ना चाहिए, मालूम होना चाहिए। हाँ, मालूम होना चाहिए। एक इंटरव्यू देने वालों को मालूम होना चाहिए, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। कुछ भी पूछा जा सकता है। जो आपका डेफ रहता है और जो मार्कशीट रहता है, यहाँ तक जो जाति प्रमाण पत्र रहता है वो किस रंग का रहता है और कौन से एक्ट से बनता है, ये भी मालूम रहना चाहिए। ये भी सवाल पूछे जा रहे थे, तो ये सब तैयार था। मालूम तो सब चीज होना चाहिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। कुछ भी पूछा जा सकता है। बाकी ये जो जितने एस्पिरेंट लोग हैं ना, जो अभ्यर्थी लोग हैं जो देख रहे हैं, उनके लिए ये काम की चीज़ है। और हाँ, आपकी पर्सनालिटी जिससे हो उसके इर्द गिर्द ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये और क्या क्या पूछे? गाँव के बारे में पूछे होंगे आप तो, चूंकि आपका परिवेश गाँव का है। गाँव से नहीं पूछे, मेरा जो ग्रेजुएशन है उसी से सवाल थे, और उसके बाद पीजी में एमए हिस्ट्री किया हूँ तो उससे कुछ सवाल आ गए थे। और मेरी अभिरुचि, मैं लिखा था क्रिएटिव वर्क और राइटिंग को, तो उसमें पूछे कि आप राइटिंग में अभी हाल ही में क्या लिखे हो, तो मैंने अपनी लेटेस्ट जो रचना लिखी है हमारे लोक जीवन में राम, उनको मैंने बताया। और क्रिएटिव वर्क के बारे में पूछे तो हम लोग गांव में जो क्रिएटिव वर्क करते रहते हैं, पेड़ लगाते रहते हैं, एक पेड़ माँ के नाम जैसे है। तो शुरुआत में उस समय, जिस समय मेरी माँ का निधन हुआ था, उस समय हम लोग ने पेड़ लगाया था। आज भी वो पेड़ जीवित है। अब देश भर में अभियान चल रहा है। देश भर में अभियान चल रहा है। एक पेड़ माँ के नाम पर। पेड़ माँ के नाम। आप 2020 में लगा चुके हैं? 2020 में लगा चुका था। वाकई में ये बड़ी बात। और कोई सवाल जो आपको हैरान किया हो कि जैसे मुझे मोनिका से बात कर रहा था, मोनिका ने बताया था कि साबरमती को लेकर सवाल किए थे, साबरमती रिपोर्ट पे जो फिल्म आई है। जो फिल्म आई है, तो आपको कोई आसपास की कोई रिलेट? अभी अब सबका इंटरव्यू का डायमेंशन अलग रहता है। मुझे पूरा इंटरव्यू मेरा ग्रेजुएशन में फोकस हो गया था जी, और एक हॉबी में ही चला, और बाकी करेंट अफेयर से सवाल ही नहीं आते। अच्छा अच्छा। तो कुछ का करेंट अफेयर से सवाल आता है, तो हाल ही में जो फिल्म है वो चर्चा में है, इसलिए करेंट अफेयर से उससे सवाल आए होंगे। हाँ, मुझे वो सवाल नहीं आते। बिल्कुल। बाकी आप अपनी तैयारी कैसे की? मतलब क्या बुक पढ़े? लोग पूछे भैया कि यशवंत भैया आप कभी इंटरव्यू लेने जाओ तो उनसे पूछ लेना कि वो क्या पढ़े थे, कैसे नोट्स तैयार किए थे, और अपने करंट अफेयर की तैयारी कैसे किए थे, वो भी आप बता दो। प्री मेंस इंटरव्यू 3 चरण होता है इसका। तो प्री तो ऑब्जेक्टिव होता है और मेंस जो है सब्जेक्टिव रिटर्न फॉर्म में होता है, जिसमें 7 पेपर को 4 दिन में हमको लिखना रहता है। तो 7 पेपर में अलग अलग बुक्स हैं, जैसे कि फर्स्ट पेपर में हिंदी के लिए विनय कुमार पाठक जी की पुस्तक है, अंग्रेजी के लिए लुसेंट की बुक है, और रवि मौर्य सर का इंग्लिश का लेक्चर है, और छत्तीसगढ़ी के लिए विनय कुमार पाठक सर की बुक है। और दूसरा पेपर एसे का होता है। एसे में करेंट अफेयर को रिलेट करके रखना पड़ता है, जो नवीन योजनाएं चल रही है, जो करेंट में इशू चल रहे हैं उसको, तो हम लोग न्यूज़पेपर से, आपके चैनल से उसको कवर करते थे। भिलाई टाइम से जो लोहारी वाला कांड हो रहा था, बलौदा बाजार, जो बड़े जो चर्चित कांड है, जो चर्चित स्टोरीज होती है, उसको हम लोग तैयार किए थे इंटरव्यू के लिए। और भिलाई टाइम्स देखे थे?
भिलाई टाइम मैं देखता ही हूँ। जी, भिलाई टाइम्स देख के पता, देखो ग्राउंड रिपोर्ट कितना काम आता है। कभी कभी हम स्टोरी करने जाते हैं, हमको नहीं मालूम होता, लेकिन किसी न किसी अभ्यर्थी के लिए, किसी न किसी चीज़ के लिए वो काम आता है, क्योंकि उससे रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाते हैं। जी, अखबार में क्या पढ़ते हो? अखबार में मैं नई दुनिया पढ़ता हूँ। नई दुनिया और नवभारत। नवभारत, संपादकीय पेज पढ़ते हो कि नहीं? संपादकीय नई दुनिया का पढ़ता हूँ, बहुत बेहतरीन संपादकीय। ये मैं तीसरी बार कह रहा हूँ कि आप संपादकीय पेज जरूर पढ़ा करो। मैं खुद भी संपादकीय पेज पढ़ता हूँ, रोज पढ़ता हूँ। संपादकीय पेज एक बार आप पढ़ लिए ना, तो आपको पड़ोसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी देश में क्या चल रहा है, प्रदेश में क्या चल रहा है, सही बात और है। दुनिया में क्या चल रहा है। देश दुनिया की सारी चीजें अपडेट हो जाती है उसमें, एकदम करंट संपादकीय रहता है उसमें। और नई दुनिया का संपादकीय बहुत जबरदस्त रहता है। बाकी और मैं पढ़ा हूँ, लेकिन जी, तारीफ करना चाहूंगा नई दुनिया। नई दुनिया हो गया। बाकी अंग्रेजी अखबार में? अंग्रेजी अखबार तो कम पढ़ता हूँ मैं जी। हिंदी नई दुनिया, दैनिक भास्कर, हरिभूमि और नवभारत। बाकी ये है कि जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा आप ही बनोगे। सही बात है? सही बात है, सही बात। बिल्कुल। तीसरा पेपर में फर्स्ट पार्ट भारत के इतिहास है, तो प्राचीन इतिहास के लिए आर एस शर्मा का बुक आता है, उसको मैं पढ़ा था। जी। और मध्यकालीन इतिहास के लिए मैंने नोट्स बना लिए थे। और आधुनिक इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम का बुक है, उसको मैं पढ़ा था, उसका भी नोट्स मैंने बना लिया था। साथ ही टूटेजा सर का नोट्स था, वो हेल्पफुल रहा, काम आ गया। और संविधान और लोक प्रशासन के लिए लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसको हम लोग पढ़ते हैं, वही काम आया। नोट्स टूटेजा सर का नोट्स फाइनली उसमें एड ऑन करके। और छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए हरिराम पटेल सर का जो नोट्स है, बुक है, वो काम आ गया। उसके साथ ही साथ कुछ और बुक मैंने ऐड किए थे, जिसमें संजय अलंग सर का हिस्ट्री मैंने पढ़ा हुआ था। आइए संजय अलंग सर। हाँ, आइए संजय अलंग सर का, और वो काम आ गए। और पेपर चार का जो पहला पार्ट रहता है वो साइंस का रहता है, तो उसमें 10वीं का साइंस का बुक है, वो पूरा काम आता है। उसके साथ कुछ टॉपिक ऐसे है जिसके लिए अलग से मैंने नोट्स बना लिए थे, जैसे कि पीएन संधि डायोड है, और कुछ और टॉपिक है, उसका मैंने अलग से नोट्स बनाया था। और मैथ्स वाला पार्ट 10वीं के बुक से, और प्लस आर.एस. अग्रवाल सर की जो बुक है मैथ्स वाली बुक, वहाँ से कवर किए थे। और थर्ड पार्ट जो है अप्लाइड साइंस का था, तो उसमें बहुत सारा, तो मेरा सब्जेक्ट थी आईटी था, तो मैंने उसका अपना ही नोट्स बना लिया था। और जैव विविधता वगैरह कुछ टॉपिक्स है, उसको मैंने दृष्टि आयस का जो बुक आता है पर्यावरण का, उससे कवर किया हुआ था। पेपर 5 दृष्टि आयस के बुक से पढ़ा था मैं, भारत का जो अर्थव्यवस्था है उसको, और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के लिए इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ा था और अपना नोट्स बनाया था। भारत का भूगोल 11वीं क्लास का एनसीईआरटी है, उसी से मैंने पढ़ा था। और राज होलकर सर एनसीईआरटी को समराइज किए हैं, तो उसी को मैंने नोट्स के रूप में तैयार कर लिया था। और फिर छत्तीसगढ़ का जो भूगोल वाला पार्ट है, हरिराम पटेल सर का बुक और टूटेजा सर का नोट्स, दोनों को एड ऑन करके पढ़ा था। और इकोनॉमिक सर्वे को मैंने भी वहाँ पे ऐड किया था करेंट के लिए। पार्ट 6 है फिलॉसफी का, उसके लिए मैंने नोट्स बनाया था यूट्यूब वगैरह से देख के, तो वो नोट्स मेरा काम आया। सोशियोलॉजी का भी मैंने नोट्स बनाया था, और टूटेजा सर का नोट्स भी बहुत हेल्पफुल रहा है वहाँ पे। और लास्ट छत्तीसगढ़ की संस्कृति वाला है, तो कल्चर हम लोग पढ़े ही थे छत्तीसगढ़ में, तो पूरा काम आ गया। हरेली, ये सब आसपास हमारे जो लोग कल्चर है, कुछ बस्तर सरगुजा कल्चर अलग रहता, तो उसको कनेक्ट करके पढ़ लिए थे, बस्तर दशहरा वगैरह को, तो सब काम आ गए थे वहाँ पे। और पेपर 7 बहुत डायनेमिक रहता है और बहुत चैलेंजिंग है पेपर 7, वहाँ पे स्कोर करना। तो उसमें भी मैंने पूरा पेपर 7 का नोट्स बनाया था, क्योंकि जब मैं 19 में मेरा कुछ नंबर से रुका था, तो पेपर 7 सबसे ज़्यादा लोएस्ट स्कोर हो गया था मेरा। 73 नंबर के आसपास मेरा पेपर 7 स्कोर हुआ था। तो मेरे को लगा था कि ये पेपर ऐसा है कि बहुत डायनेमिक है, और ये गिरा भी सकता है, उठा भी सकता है। उसका नोट्स बना के मैंने पढ़ाई किया था, और 88 नंबर मिला है, शायद बहुत अच्छा नंबर है, क्योंकि मेरे दोस्त लोग को उससे कम नंबर है, तो 88 नंबर मिला पेपर 7 में, तो एक अच्छा स्कोर हुआ। पेपर 7 का नोट्स बनाया था, तो यूट्यूब में बहुत सारे क्लासेस है, दृष्टि यूट्यूब पे लोग पूछते हैं कि भैया यूट्यूब में क्या देखें, किसको देखें, कौन से चैनल को हम फॉलो करके रखें, ये भी लोग पूछते हैं। आप तो वो भी बता दीजिए कौन कौन। तो तैयारी के हिसाब से सेलेक्टिव होना पड़ता है। जैसे कि आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो सेलेक्टिव होकर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें करेंट अफेयर का उतना डायमेंशन वाला भूमिका नहीं रहता, फैक्चुअल ज़्यादा रहता है। हाँ, तो उतना विस्तार से ना देख करके उसको जितना काम का उतना देख लिया और नोट्स बना लिए। तो इसमें सबसे हेल्पफुल रहता है दृष्टि आयस का जो है यूट्यूब चैनल में जो करेंट आता है, बायजूस का जो एनालिसिस आता है, बायजूस IAS वाला जो एनालिसिस आता है न्यूज़पेपर का, वो सब हेल्पफुल रहता है। बाकी भिलाई टाइम्स देखते रहिए, और भिलाई टाइम्स जो लोकल न्यूज़ है छत्तीसगढ़ के लिए, उसको देखते रहिए, क्योंकि मैंने इंटरव्यू के लिए
जो बलौदा बाजार वाला कांड हुआ था और लोहारी डी कवर्धा वाला कांड हुआ था, उसको भैया इतना अच्छा कवर किए थे कि मैं देखा हुआ था, और मेरे से पूछे नहीं, आप पूछते तो मैं पूरा डिटेल से बता देता। तो भिलाई टाइम्स का नाम लेके बताते हैं। भिलाई टाइम्स का नाम लेके बता। चलिए ठीक है, ये सवाल हो गए। बाकी आपके दोस्त यार, वो कैसा एक्सपीरियंस, मतलब वो था, सपोर्ट था, मतलब घर में तो था ही सबका, बाबूजी का सबका, दोस्तों का कैसा सपोर्ट था, और आपके दोस्त में जो ग्रुप के लोग थे उनका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है सिलेक्शन। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग के ग्रुप में लगभग 10-15 लोग हैं, जिसमें 14 लोग इंटरव्यू में अपीयर हुए थे और 7 लोग का फाइनली सिलेक्शन हो गया है। 50% रेशियो रहा है। 50% रेशियो रहा ये है। अच्छी बात है। कुछ लोग छूटे हैं, उन लोग नेक्स्ट में कर ही देंगे। कर ही देंगे, आप लोग सपोर्ट करोगे ना यार? मतलब क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे एक ही बात बोलते थे हम लोग कि हमारा नहीं होगा तो किसका होगा। मेहनत हम दिन रात कर रहे दिखता था, खुद को लगता था कि बहुत मेहनत करे तो अब होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। इसलिए डायलॉग था कि हमारा नहीं होगा तो किसका होगा। वाकई में। बाकी और क्या लगता है, मतलब अभी जो पोस्ट मिलने वाला है आपको, विस्तार अधिकारी, ये क्या काम करता है, क्या पोस्ट होता है? बहुत लोग को नहीं मालूम, तुमको बता दो। इनका काम है जो धान खरीदी की प्रक्रिया रहती है उसके मॉनिटरिंग करने का, और सहकारी समितियां बनती है जैसे कि मछुआरा समिति, गौपालन समिति, उनका मॉनिटरिंग करने का है। तो यही मोस्टली काम है। अभी डिपार्ट में जाऊंगा तो और ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बताओ मुझे कि शुरू से आप मेधावी रहे हो, आप सिलेक्शन बता रहे कि नवोदय वगैरह में भी हुआ था, उसके बाद बोर्ड वगैरह में भी टॉप किए थे। जी। कहाँ कैसा रहा बताओ? कक्षा 5वीं में हम लोग का सिलेक्शन, मेरा और मेरा दोस्त हितेश साहू करके, दोनों का सिलेक्शन नवोदय में हो गया था, लेकिन गांव में उस समय ऐसा अवेयरनेस नहीं था, लोग को बाहर भेजने के लिए डरते थे। हाँ। तो हम लोग को नवोदय में भेजे नहीं। बताओ, सिलेक्शन हो गया था? हाँ हो गया था। हम लोग को नवोदय में भेजे नहीं, हम लोग फिर यही गाँव के स्कूल से पढ़े। और 10वीं में उस समय मध्याह्न भोजन शुरू हुआ था कि नहीं हुआ था? जब स्कूल प्राइमरी में थे तो शुरू हो गया था। हम लोग कक्षा 2री क्लास में थे उस समय मध्याह्न भोजन शुरू हुआ। खाया कि नहीं मध्याह्न भोजन? मध्याह्न भोजन खाया। और पहली क्लास में हम लोग चावल लेने के लिए जाते हैं, चावल मिलता था। पहले चावल मिलता था। उसमें उस बैच में मैं भी था, जब शुरू में जब मध्याह्न भोजन शुरू हुआ था ना, उसमें हम भी प्राइमरी पढ़े थे, तो हम भी घर में उसमें बस्ते में थाली लेके जाते थे, और घर में बढ़िया चावल मिलता था, कड़ी चावल बोलते थे। तो उसका भी अलग एक्सपीरियंस था। मध्याह्न भोजन सक्सेस है ना देश में, दुनिया में सक्सेस है, और उसी के कारण से जो ड्रॉप रेट है उसकी संख्या कम हुई है, और शिक्षा का परसेंटेज बढ़ा है। वाकई में न्यूट्रिशन भी बढ़े हैं। वाकई और अभी तो मिलेट्स वगैरह को शामिल करा, तो एक अच्छा इनिशिएटिव था सरकार का। बाकी कोई चीज़ को पाने के लिए बहुत त्याग भी करना पड़ता है, बहुत परित्याग भी करना पड़ता है। तो आपने ऐसा इन 4-5 सालों में, 6-7 सालों में क्या क्या त्याग परित्याग किए जो बाकी लोगों को मालूम होना चाहिए कि भाई कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ता है, और कुछ त्याग भारी करना पड़ता है? खोना तो पड़ा बहुत कुछ इसको पाने के लिए जी। और लगातार 6 साल मैं लगा रहा। तो उस दौरान पारिवारिक फंक्शन हो गए, शादी हो गया, ये सब छूटते रहे, और दोस्त यार भी सपोर्ट करते थे, तो उनका उतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कंटिन्यू मैंने मेहनत किया है 6 साल, और एक आत्मविश्वास था कि मेरा हो ही जाएगा, इसलिए मैं टिका रहा। वाकई में। बाबूजी कहीं जा रहे कार्यक्रम में तो पूछा थे कहाँ है करके, योगेन कहाँ है, आती नहीं आती, पूछा थे? हाँ। हमारे छत्तीसगढ़िया परिवार में ज्यादा पूछते। हाँ। ये जितनी दिखा थे कहाँ है, नहीं है तो ये ना कोई दिवाली में आ जाए, हाँ, बाकी समय नहीं आए, सिर्फ पढ़ते रहे। कहीं शादी वादी छठी वट्ठी नहीं आए, और लोग माइंड करते फलाना लड़का नहीं है इसकी, हाँ कावन नहीं है, कैसे नहीं है, ऐसे की ये चीज नहीं समझे कि आज अधिकारी बन गए। हाँ, तो वो आप समझ जाइए नियम रही से कि मोल पढ़ना चाहिए के। और सबसे ज्यादा ये फायदा का हुई, गायत्री मंत्र बोले में सिखा। अच्छा, मैं गायत्री परिवार से जुड़े हूँ ना, तो जो गायत्री अनुष्ठान 40 दिन तक कर ले जी, ये बहुत बार कहे, पर ये नहीं करीस। 9 दिन की अनुष्ठान करी तो फट से लगी। ये क्वालिटी पावर है गायत्री मंत्र के। भाई 40 दिन के कह रहे हो तो कर दे रहती पहली रहती तो पहली में रहती मोर विश्वास में सियान मन बोलते थे बात ला मान लेना चाहिए। लगी इसलिए महसूस हुई से वैसे एक बार सब नवरात्रि 9 दिन के अनुष्ठान करी पूरा, हाँ, उपवास रही के 9 दिन तक। वाकई में वो ताकत होतेगा। मैं यहाँ अभी उत्तम के इंटरव्यू ले रहा हूँ, उत्तम के घर में ना, उत्तम के इंटरव्यू हुई से गुरुवार के, अघन बृहस्पति के समय इंटरव्यू हुई से, और रिजल्ट ऐसे गुरुवार के। तो वो बता थे अघन बृहस्पति के कितना पावर होते, माँ लक्ष्मी के कितना आशीर्वाद होते। तो इसलिए तो बता था वही बात ले। तो भगवान के आशीर्वाद होना भी बहुत जरूरी है, ओकर बिना। काबर हम गायत्री से जुड़े हैं जी, मैं 72 से जुड़े हूँ। अच्छा, गायत्री है से, गायत्री परिवार से। हाँ, तो गुरुदेव के पूरा शब्द रहा है। सांसद बघेल जी तक को जुड़े हैं। हाँ, तो जो गायत्री के मंत्र के जाप कर ली होकर पुस्तक भी है। हाँ हाँ, जो 40 दिन के अनुष्ठान कर ली, हाँ, तो ओकर हर काम सिद्ध है ना। हाँ, वाकई में। और इसने पूरा कहते जो अशोका के एक जन मोर संगवारी है, तो ओकर लड़का है कहते 40 दिन के अनुष्ठान करे,
बोला 3 बार रेगुलर पोस्ट हम होंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बाकी गांव ते कब जो रिजल्ट इस ओकर अगले दिन ते निकले है का कहा थे लोगन मन का बोली से? मैं हत घर में रहता हूँ, मैं मोर पैर ना थोड़ा वजन रहते ना, तेरे अच्छा। कारण से मैं घर में ज़्यादा रहता हूँ। हाँ, बाहर में निकले ना हाँ। तो 2-3 जन मन मोला कहते मतलब बधाई दी से। बधाई दी से, हाँ तो बधाई हो कि हाँ, अब मैं जान डरे जान डले रात भर सोई नहीं हो तुम तो। सोई नहीं है। हाँ कभी रिजल्ट आई का आई कौन पोस्ट आई हाँ, ऐसने हम बस ओकरे चिंता रिस्क बस पोस्ट का ही करके। हाँ, तो ओकर बाद सवेरे जो और बताइस नहीं तब अच्छा लगिस। बाकी में हाँ, तो सवेरे जो निकले तो 4-5 जन करा सब महिला सीना मन चढ़ा हा। होगी सोई का हाँ, हैं? महिला मन हा, एक पुरुष बेटा मन हा। और एक बाप के लिए वो का चाहिए। हाँ, वाकई में। तो मन फिर बधाई दिस मोला। हाँ, चलो बहुत फिर वो बढ़िया। मतलब वो चॉकलेट लाके हाँ। मोर वही रहते लड़का मतलब चॉकलेट देना, तो खिला चॉकलेट। चॉकलेट और पैसा वो मतलब बांटे ना। अरे वाह, ये बेकर से बड़े खुशियाँ का हो सकते हैं। हाँ, एक सपना रही बाबा वो पूरा हो गएगा। पूरा हो गई। वाकई में। क्या खेती का नहीं है? खेत ऐसे मोर नाव से 2 एकड़ है। अच्छा, तोर नाम से 2 एकड़ है, रेखा ज्यादा बहुत हो पे। हाँ, रेघा ये करके और 2 एकड़ में यह अतका यही करे है। अब साधारण आदमी है, कुछ साधारण खान आदमी, पियान वही तो नहीं, कहा गा। ओकर कारण से कुछ बचा के पढ़ा डरे। पढ़ा डाले पैसा का लगी हुई थोड़ा हाँ। बहुत, काबर की नौकरी करी नहीं हूँ कहा से पढ़ाई करना रही से। तो एकर जो भाई मन है ओकर भाई वो है, के भाई नहीं है? 3 भाई। हाँ, वो बड़े लड़का है वो है। अच्छा अच्छा, भैया बैठे हैं। हाँ, वो किसानी काम करते वो है। हम्म। और वो कहते पहली वो है मलेरिया में रही से, हाँ, ओकर बाद 102 रही से। अच्छा। तो वो एकल पूरा पैसा भेजे, अच्छा, ये घर से और ये लड़का वाकई में। दोनों जन एकल ये पैसा भेजे हर सफल हो गए ना आज? हाँ, 1 महीना में 10,000 पैसा लगे। हाँ, लाइब्रेरी पैसा, हाँ, बड़ और पुस्तक कहते के, वो- किताब के, रूम के। रूम के हम्म। तो 10,000 रुपया हर माह लगे है। अच्छा अच्छा। तो कभी वो लड़का दे, हम्म। अब यहाँ नहीं रहा तो वो दे। अब परिवार ला का पूरा गांव का पूरा प्रदेश ला संभाली अब है, हैं? जिम्मेदारी बड़े हो गए, कंधा में आ गए, सबके त्याग परित्याग और योगदान की वजह से आज सरकारी अधिकारी बन गए हैं। तो बोला मनीष योगेश भाई ये बता दो, बोल दो जे मन हा लगातार प्रयास करत थे, जे मन के नहीं हो पाते, बहुत मॉरल डाउन हो जाते, घर के प्रेशर अलग रहते, खुद के प्रेशर अलग रहते, समाज के प्रेशर अलग रहते, परिवार के प्रेशर अलग रहते, ओकर मन के लिए का कहूँ आखिरी शब्द, फिर ओकर बाद अपन इंटरव्यू समाप्त करबो। ओकर मिल मन के लिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि लगातार प्रयास करते रहे और अपन आत्मविश्वास ला बनाए रखे रहे। काबर की सफलता एक दिन में नहीं मिले, लेकिन एक दिन जरूर मिलते। तो आत्मविश्वास बनाए रखे, अपन ऊपर विश्वास बनाए रखे और परिश्रम करते रहे। मैं खुद 2019 से लगातार 24 तक प्रयास करते रहा हूँ, कई बार फैल भी हूँ, गिरे उठे हूँ, लेकिन मैं चलते रहा और आज मोला ये परिणाम मंजिल मिले मिल हैं। गए। तो मैं सब लोग वही कहना चाहता हूँ कि सपना एक देखोगे तो मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन वो मंजर खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। वाह, शानदार, ज़बरदस्त। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत बहुत कम शब्द में बहुत गहरी बात भाई बोल डलीस। और आगे आप बने रहो चैनल के साथ में। हमारे मन के गोड बात कैसे लगी से, योगेन भाई के जर्नी कैसे लगी से आप कमेंट करके जरूर बताओ। और ये इंटरव्यू ला बाकी मतलब शेयर जरूर करूँ, काबर की कोई ला देख के कोई ना कोई जरूर सीखते, पढ़ते, मोटिवेशन लेते, इंस्पिरेशन मिलते। तो आप चैनल के साथ बने रहो। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। और कुछ बोलना है भाई? हो गए जय जवाहर।